जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब, मेरे बारे में आपका दिया हुआ इंटरव्यू देखा। आपने मेरी तारीफ में कुछ बातें कहीं कि मैं क्लाउन हूँ, मुझे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मैं साइको फैन हूँ, ये मेरे खून में है, वगैरह वगैरह। इस तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मैं आपको और आपकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। सिर्फ अनुपम खेर की को बिल्कुल पसंद नहीं आए। दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, इन सब में एक चीज जो कॉमन है वो है इनके अचीवमेंट्स। इन लोगों ने अपने बॉडी ऑफ वर्क से पूरी की पूरी जनरेशंस को इंस्पायर किया है। लेकिन नसीरुद्दीन शाह ने इन तमाम अचीवर्स पर कभी ना कभी सवाल उठाए। एक वक्त पर नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि राजेश खन्ना की वजह से हिंदी सिनेमा में औसत काम को पसंद किया जाने लगा, यानी कि राजेश खन्ना मीडियोकर फिल्में करते थे और उनकी चूंकि इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी थी मासेस के बीच में, उस वजह से क्वालिटी सिनेमा की जगह मीडियोकर सिनेमा को हिंदुस्तान में पसंद किया जाने लगा। इस बात पर राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना ने बहुत ऐतराज जताया और उन्होंने बोला कि नसीरुद्दीन शाह के लेवल के व्यक्ति को राजेश खन्ना के लिए इस तरीके की भाषा, इस तरीके की बातें करना शोभा नहीं देता, खास तौर पर तब जब राजेश खन्ना इस दुनिया में नहीं है खुद को डिफेंड करने के लिए। कुछ ऐसा ही नसीरुद्दीन शाह ने विराट कोहली के बारे में कहा। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि विराट कोहली यकीनन बेस्ट बैट्समैन है, लेकिन विराट कोहली वर्स्ट बिहेव्ड प्लेयर भी है। जिसके बाद विराट कोहली के लाखों करोड़ों फैंस ने नसीरुद्दीन शाह को बहुत क्रिटिसाइज किया था। नसीरुद्दीन शाह ने भाग मिल्खा भाग की रिलीज के बाद फरहान अख्तर के काम पर भी सवाल उठाए और कहा कि भाग मिल्खा भाग एक फेक फिल्म थी और फरहान अख्तर के काम को, उनके हार्डवर्क को नसीरुद्दीन शाह ने सिरे से खारिज कर दिया। शायद यही वजह है कि जावेद अख्तर ने एक वक्त पर कहा कि नसीरुद्दीन शाह को सक्सेसफुल लोगों से जलन होती है, और कुछ वैसी ही बातें अनुपम खेर ने अपने वीडियो में नसीरुद्दीन शाह के लिए कही हैं। अनुपम खेर ने, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि भाषा की मर्यादा का पूरा ख्याल रखा, लेकिन अपनी बात उन्होंने पूरी कही और उनकी बात से भी यह साबित होता है कि नसीरुद्दीन शाह यकीनन एक अच्छे एक्टर जरूर होंगे, लेकिन एक इंसान के तौर पर कई बार कई मौकों पर उन्होंने अपने कंटेम्प्रेरीज पर या दूसरे अचीवर्स पर इस तरीके के आरोप लगाए हैं जो उन अचीवर्स के तमाम अचीवमेंट्स पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। नसीरुद्दीन शाह को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो अनुपम खेर से इत्तेफाक नहीं रखते, उनकी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखते, तो वो ये जरूर कह सकते हैं कि मैं अनुपम खेर की विचारधारा को फॉलो नहीं करता। लेकिन ये कहना कि अनुपम खेर एक क्लाउन है, ये कहना कि अनुपम खेर एक साइकोपैथ है, हर लिहाज से गलत है। और नसीरुद्दीन शाह अगर इसी तरीके की बयानबाजी करते रहे तो आने वाले वक्त में उनके जो फैंस हैं वो ये भूल जाएंगे कि वो एक बेहतरीन एक्टर हैं। वो शायद सिर्फ यही याद रखेंगे कि नसीरुद्दीन शाह का अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.